माँ की आवाज़ सुन अंकित बोझिल मन से उठकर कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, जी माँ बोलिए। अंकित की आवाज़ सुन माँ खुश होते हुए बोली, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत देर से उठे हो। तुम्हें याद है ना, परसों से तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। अंगड़ाई लेते हुए बोझिल आवाज़ से अंकित बोला, हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं देर रात तक पढ़ता रहा, इसीलिए देर से नींद खुली है। अंकित को परेशान देख माँ बोली, बेटा तुम्हारी तैयारी तो है ना, अच्छे से तैयारी करो बेटा। अब तुमने छठी क्लास में जाना है, उस कक्षा में और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अंकित एक बार फिर से अंगड़ाई लेते हुए बोला, हाँ माँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिन से मैं पाठ याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं जल्द से जल्द पाठ याद कर पाऊँ। खैर आप नाश्ता लगाइए, जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अंकित की बात सुनकर माँ खुशी खुशी रसोई की ओर बढ़ जाती है और अंकित हाथ मुंह धोने के लिए गुसलखाने की ओर बढ़ जाता है। अंकित को नाश्ता दे माँ घर के काम में जुट जाती है। वह जब रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने आती है तो अचानक उसकी नज़र बाहर बगीचे में फूलों की क्यारी पर पड़ती है, तो वह देखकर हैरान रह जाती है। अंकित गुलाब की क्यारी के पास छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें खड़ा किताब पढ़ रहा था। 1-1.5 घंटे में दोपहर का खाना बनाकर माँ एक बार फिर से खिड़की से झांक कर देखती है तो अंकित अभी भी उसी तरह खड़ा किताब पढ़ रहा था। यह देख वह चिंतित हो जाती है। इसका मतलब अंकित पिछले 2-3 घंटे से गीली ज़मीन में पैर डाले खड़ा है। माँ अंकित की रोज़ की शरारतों से वाकिफ़ थी, लेकिन यह शरारत नहीं लग रही थी। यही सोच वह जल्दी से हाथ मुँह धो बगीचे की ओर चल देती है। बगीचे में पहुँच वह गुस्से से बोली, अंकित ये आज क्या नया तमाशा कर रहे हो? तुम्हारे इम्तिहान आने वाले हैं और तुम यहाँ गीले में इतनी देर से खड़े हो। चलो निकलो यहाँ से, बीमार पड़ गए तो मुसीबत हो जाएगी। माँ की आवाज़ सुन अंकित बहुत मासूमियत से बोला, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ खड़े होकर अपना पाठ याद कर रहा हूँ। देखो ये पाठ 2 दिन याद ही नहीं हो रहा था और यहाँ कुछ ही देर में पूरा याद हो गया। दादी सही कहती थी, धरती हमारी माँ है, वह सब कर सकती है। माँ अंकित को लगभग गड्ढे से खींचकर बाहर निकालते हुए बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, अब जाओ और अपने पैर पानी से धोकर कमरे में बैठो, मैं जब तक तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर वह तेज कदमों से रसोई की ओर चल देती है। माँ चाय का कप अंकित को पकड़ाते हुए बोली, अब बोल, दादी की क्या बात कर रहा था? यह सुन अंकित चहकते हुए बोला, एक दिन जब मैं दादी के साथ पार्क में घूमने गया था, उस दिन मुझे दादी ने यह बात बताई थी। माँ उतावली हो बोली, क्या? कहानी क्यों सुना रहा है मुझे? ये बता कि दादी ने ऐसा क्या बोला जो तू इस मौसम में गीली जमीन खोदकर वहां पढ़ने खड़ा हो गया? माँ अंकित से हंसते हुए बोला, पार्क में दादी ने अपने हाथ में मिट्टी लेते हुए बोला कि देख इस मिट्टी को, इस मिट्टी में कोई खुशबू नहीं है, इसका कोई स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी यह मिट्टी हमें मीठे से मीठा फल देती है, अच्छी से अच्छी खुशबू देती है। और जब मैंने दादी से पूछा कि दादी आप बुढ़ा गई हो, हमें खुशबू फूल के पौधे से और फल पेड़ से मिलते हैं, तब वह हंसते हुए बोली, बेटा ये पेड़ पौधे कहाँ लगे हुए हैं? आम का पौधा एक गुठली भर दबाने से निकलता है और फिर वह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन हमें सैकड़ों मीठे से मीठे आम देता है। आम के पेड़ को छीलकर चखना, उसमें भी आम जैसा स्वाद नहीं होता, लेकिन आम में होता है। ये सब करामात उस मिट्टी और इस धरती की है, तभी तो हम इसे माँ कहते हैं। ये भी माँ की तरह अपने पेट में बीज पालकर बड़ा करती है और फिर माँ की तरह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाने को देती है। बेटा ये धरती माँ तो हमें माँ से भी बढ़कर हर वो चीज़ देती है जो हमें चाहिए। तो खुद अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देख,
जहाँ तक तेरी नज़र जाती है वहाँ तक की हर चीज़ धरती से ही निकली है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, पेट्रोल हो, सब धरती से ही निकला है। बेटा, ये धरती हमारी माँ से भी बढ़कर है। दादी ने उस दिन और बहुत कुछ भी बताया, लेकिन गड्ढा खोदकर पढ़ने है तो मैं खुद ही गया था, ये दादी ने नहीं बोला था। मैंने ये सोचा, जब धरती हमें इतना कुछ देती है, हमारा इतना ख्याल रखती है, तो वो मुझे मेरे पाठ याद करने में भी मदद करेगी। और दादी की बात बिल्कुल सही हुई। मैं जो पाठ पिछले 2-3 दिन से याद नहीं कर पा रहा था, वो मुझे 2 घंटे में ही याद हो गया। माँ हंसते हुए बोली, बेटा, उसके लिए गड्ढा खोदकर बैठने या खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम ये काम किसी पेड़ के नीचे बैठकर भी कर सकते हो। प्रकृति हमेशा इंसान का साथ देती है और देती रहेगी। बस हम इंसान इस बात को भूल रहे हैं। बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि इस प्रकृति को नष्ट मत करो। इस प्रकृति को नष्ट करने का मतलब है कि तुम अपनी धरती माँ को कष्ट पहुँचा रहे हो। माँ की बात सुन अंकित बोला, हाँ माँ, मैं इस धरती को कभी दुखी नहीं करूँगा, कहकर चाय का कप रखकर माँ अंकित से लिपटती है और बाहर की ओर आंसू पोंछते हुए निकल जाती है।